संविधान निर्माता, समाज सुधारक, मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की जा रही है। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांसद भवन को खोला जाएगा और सांसद भवन में सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर जाएंगे और वहां उनको नमन करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों के द्वारा भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, भंडारा का आयोजन हो रहा है, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तृत चर्चाएं भी की जा रही है। तो इस तरह से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल बहुत ही खास कार्यक्रम पूरे भारत में है। खासकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन के द्वार को खोला जाएगा और वहां सभी लोग पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदम प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखें दिल्ली से मिहिर झा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर विनीत वत्स हैं और आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक बहुत ही शिक्षा उन्मुखीकरण के तहत और डॉक्टर भीमराव के व्यक्तित्व कृतित्व पर इन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो सर बताएं। परीक्षा के मोहताज नहीं है, वो हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। भारत में एकता, समानता और वंचित और शोषित वर्गों को, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहेब ने बहुत जीवन भर प्रयास किए और आज उनकी जयंती हम मना रहे हैं। 20 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष सभी देशवासियों से आह्वान किया था कि हम उनकी जयंती पर विशेष कार्यक्रम करें, पद यात्राएँ निकालें, ताकि आज के युवाओं को हम अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों से अवगत करा सकें। इसलिए हम दक्ष भारत फाउंडेशन आज अपना फाउंडेशन डे भी मना रहा है। तो हमने निर्णय लिया कि इस वर्ष हम अंबेडकर जी की जयंती को विशेष रूप से मनाएंगे, ताकि हम देश भर के युवाओं को उनके विचारों से अवगत करा सकें। हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है उद्यमिता, कौशल विकास और आदि विचारों को बढ़ावा देना है। तो इसलिए हमने जयंती का आयोजन किया है। तो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी व्यक्तित्व कृतित्व आज काफ़ी महत्वपूर्ण हो चली है। और आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर विनीत वत्स दक्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत उज्ज्वल न्यूज़, बिहार उज्ज्वल न्यूज़, नव वंदे भारत यूट्यूब चैनल में। मेरा यही संदेश है युवाओं के साथ में कि वो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से प्रेरणा लेकर के खुद को सक्षम बनाएं, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन शिक्षा और कौशल विकास के ऊपर जोर दिया था। इसलिए सभी मैं देश के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें दक्षता प्राप्त करें, यानी कि स्किल अपने आप को करें, स्केलिंग करें, अपस्केलिंग करें, रिस्केलिंग करें, ताकि हम 2047 में जो विकसित भारत बनाने का जो हम निर्णय हम स्वप्न देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें सभी लोगों की संपूर्ण सहभागिता हो सके, हर वर्ग उसमें सहयोग करे, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी और कौन कौन से लोग आ रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं सर। इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारियों को बुलाया है। इसमें दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार कुमावत जी आ रहे हैं, जो कि पूरे दिल्ली में कौशल विकास को लेकर के कार्य कर रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी जो है तो वो आ रहे हैं, उनके मुख्य विचार में जानने को मिलेंगे और हमारी संस्था उनके साथ मिल करके भविष्य में ऐसे प्लान तैयार करेगी, ऐसी योजनाएं लेकर के उनको क्रियान्वयन के लिए धरातल पर कार्य करेंगे। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद शब्द संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए जयंती की पूर्व संध्या पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पे ही होकर इनका ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे प्रेसिडेंट का, दक्ष फाउंडेशन के। दक्ष इटसेल्फ जो दक्ष नाम है ये स्किलिंग पे है और स्किलिंग में हम लोगों की एक भूमिका अलग रहेगी, जिसमें कि हम वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल कल्चरल एक्टिविटीज़ एज वेल एज 3-4 और सेग्रीगेटेड सेक्शंस लेकर चल रहे हैं, जिसमें हेल्थ भी है। और इसके सपोर्ट से हम लोग इसमें हम नॉट ओनली केवल स्कूल के ही नहीं, कॉलेज लेवल पे भी उन बच्चों को बेटर स्किलिंग में हम लोग उसमें उनको एड देगी हमारे लिए। तो उच्च शिक्षा और शिक्षा में दक्ष बनाने के लिए
आप लोग हर क्षेत्र, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या भारत का विकास हो, हर क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं। स्किल एक ऐसा विषय है, दक्षता